अनजाना त्याग। देर तक वो दोनों स्टेशन के बेंच पर इस रेंगते हुए वीराने में बैठे गाड़ी का इंतज़ार करते रहे। वो दोनों खामोश बैठे थे। एक बार रज़ा ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात इस मुसल्लत और मुहीत उदासी के फैलाव में यूं बेकार होकर रह गई थी, जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद गिर गई हो। फिर जब गाड़ी की घंटी बजी तो वो चौंके। मैं टिकट ले आऊं? रज़ा ने कहा। सिर्फ एक लाना, एली ने कहा। एक? रज़ा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, एली ने रज़ा की तरफ देखे बगैर कहा। एक? क्यों? बस। तुम क्या यहीं बैठे रहोगे बाकी उम्र? रज़ा ने पूछा। नहीं, एली बोला। तो फिर? मैं अलीपुर नहीं जाऊंगा, एली ने जवाब दिया। तो कहाँ जाओगे? लाहौर, एली सोचे समझे बगैर बोला। इस छाई हुई उदासी और वीरानी ने न जाने अली पर क्या जादू कर दिया था। उसकी निगाह में शहजाद और उसकी तमाम रंगीनियाँ अब्स होकर रह गई थीं। वो महसूस कर रहा था जैसे उसने सारी दुनिया को त्याग दिया हो और साधु बनकर बाहर निकल आया हो। लेकिन रज़ा बोला, मोहल्ले में तो इतनी शादियां हैं। शादियां? एली ने बुरा सा मुंह बनाया। होने दो। और रज़ा ने पूछा। और वो? एली ने ताज्जुब से पूछा। वो कौन? क्या उससे ना मिलोगे? रज़ा ने पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है? एली ने समझे बगैर आह भरी। और तुम्हारी छुट्टियाँ? छुट्टी ही छुट्टी है अब, और क्या? एली बोला। ओह, रज़ा खामोश हो गया। देर तक वो खामोश बैठे रहे। जब गाड़ी आई तो रज़ा ने एक मर्तबा फिर एली की मिन्नत की। चलो इकट्ठे चलते हैं। एली ने जवाब दिया। तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? रज़ा ने पूछा। जो जी चाहे कह देना, एली ने आह भरी। वो मुझसे नाराज़ होगी। मुझसे कौन सी खुश है वो? एली समझे सोचे बगैर बातें किए जा रहा था। उस वक्त वो भूल चुका था कि रज़ा उसके मुतल्लिक बात कर रहा है जिसके मुतल्लिक वो किसी से बात करने को तैयार न था। लाहौर पहुंचकर एली यूं चारपाई पर लेट गया, जैसे इस वसी दुनिया में इसके लिए कोई जगह न हो, जैसे दुनिया महज एक वीराना हो, लक्को-दक वीराना। नया बोर्डिंग खाली पड़ा था। लड़के अपने अपने घर गए हुए थे। सिर्फ चंद एक नौकर वहाँ यूं घूमते फिरते दिखाई देते थे, जैसे किसी पुराने किले में भूत चल फिर रहे हों। 4 रोज़ वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहा। उसका जहन एक खला में तब्दील हो चुका था। अलीपुर, शहजाद, तीम नीम गोया इसकी ज़िंदगी से मादूम हो चुके थे।